नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपके कपास के खेत है जहां आपने लकड़ियां डाल रखी है, उन्हीं खेतों के आसपास गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, या जिन किसान भाइयों के खेत गांव के आसपास लगते हैं उन खेतों में गुलाबी सुंडी का अटैक इतना ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने जब पिछले सीजन में आखिर में आपके खेतों में गुलाबी सुंडी का अटैक आया, जिन टिंडों के अंदर अटैक नहीं था वो टिंडे तो आपने चुगाई उनके अंदर तो कर ली, जिन टिंडों के अंदर चुगाई थी वो टिंडे सही से नहीं खुले तो वो आपने कपास के खेतों के अंदर वैसे के वैसे ही छोड़ दिए। फिर आपने क्या किया कि आपने कपास की लकड़ियां काटी और वो लकड़ियां काट के आपने जैसे भी अपने खेतों के अंदर भंडार कर दी, या कुछ किसान भाइयों ने क्या किया कि गाँव के बाहर जिनके कोई प्लॉट लगता या खाली जगह थी वहाँ उन्होंने उसका भंडार कर दिया। अब बात आती है कि अब वो गुलाबी सुंडी, किसानों के मन में एक बात चल रही होगी, वो तो हमने काट दी, अब इस बात का क्या लिंक है, अभी अब खेत में लकड़ियां पड़ी है, वो तो उस टाइम की थी, इतने में तो सुंडी मर गई होगी उनके अंदर। पर किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। जो सुंडी हमारे उत्तर भारत में पाई जाती है किसान भाइयों, वो दिसंबर से लेके मार्च तक बिना खाए पिए, जैसे आपने खेत के अंदर लकड़ियाँ डाल रखी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे किसान भाइयों पिछली बार इस टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक था तो ये टिंडा बिल्कुल बंद है, बंद का बंद आपने इन्हीं लकड़ियों में स्टोर कर रखा है। अभी आप यहाँ देख पाओगे भी एक बहुत सारे टिंडे आपको दिख रहे हैं अभी किसान भाइयों, ये इन्हीं के अंदर जो सुंडी का जो प्यूपा है वो मौजूद होता है किसान भाइयों। और ये जो प्यूपा अभी आपको दिख रहा है किसान भाइयों, भी जो अभी आपके खेतों के अंदर जो गुलाबी सुंडी नुकसान पहुँचा रही है, वो उसकी जो मुख्य जो जड़ है किसान भाइयों, ये लकड़ियाँ ही है जो पिछले सीजन में आपने चुगाई करके और काट के अपने खेतों के अंदर भंडार कर दी। अब किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि ये लकड़ियां के अंदर कैसा क्या है जिस वजह से हमारे जो कपास के खेत आप देख पा रहे हो पीछे सारे भी, इनमें इतना अटैक ज़्यादा क्यों आ रहा है, या ऐसा क्या इन लकड़ियों के अंदर से निकला ऐसा भी जिस वजह से ये गुलाबी सुंडी हमारे खेतों, जो कपास के खेत है उनके अंदर फैल गई। क्या सुंडी थी जो चल के हमारे खेतों के अंदर आ गई, या कुछ और था जिसकी वजह से इतना अटैक हमें देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, जैसे पिछले साल आपने कपास की चुगाई कर ली, जिन टिंडों के अंदर गुलाबी सुंडी थी उनकी आपने चुगाई नहीं हो पाई, ना वो खुले, आपने लकड़ियां काटी और खेत में भंडार कर दिया। उन लकड़ियों के अंदर किसान भाई जो सुंडी थी वो बैठी रही, और वो सुंडी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 5 महीनों के अंदर बिना खाए पिए इन्हीं लकड़ियों के अंदर बैठी रही। जैसे ही आपने आधा अप्रैल निकलने के बाद मई के महीने में उसने इन लकड़ियों से निकलना शुरू कर दिया। अब शुरू किसान भाइयों, अब उससे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि गुलाबी सुंडी के जीवन चक्कर होता है, वो उसमें 4 चीज़ें होती है किसान भाइयों। पहला जो आता है वो है किसान भाइयों अंडा, अंडा से आगे सुंडी बनेगी, सुंडी से आगे क्या आता है प्यूपा, जिसे हम कोस कहते हैं, और कोस के बाद में जो पतंगे बन के उड़ते हैं वो है। तो किसान भाइयों, इन लकड़ियों के अंदर जो प्यूपा थे उन्होंने क्या किया कि मई के महीने में ही पहले सप्ताह में निकलना शुरू कर दिया। शुरू जैसे ही इसके कोस के अंदर से पतंगे निकल के, जैसे जो भी आपके पास के जो कपास के खेत लगे हुए, जैसे उस लकड़ियों के पास से यहाँ इसके ऊपर पतंगा बैठने के बाद जो मादा पतंगा थी उसने इसके ऊपर दिए अंडे देने के बाद क्या हुआ किसान भाइयों कि उसने अंडे दिए। अंडे देने के बाद जब आपने लगभग बिजाई कर दी होगी 15 अप्रैल के आसपास, या 10 अप्रैल या 20 अप्रैल के आसपास अगर मैं बात करूँ, लगभग बिजाई इस बार हो चुकी थी। तो उसके बाद में जैसे उसने अंडे दिए, अंडे देने के बाद 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उस अंडे से क्या निकली, सुंडी निकली। सुंडी निकलने के बाद आप देख पाओगे भी इसी पौधे के अंदर अगर उसने यहाँ अंडे दिए होंगे तो क्या इस अंडे से सुंडी निकल के सुंडी कहाँ गई, जैसे अभी आप देख रहे हो इस फूल के पास जाएगी, या जो आपके डोडी इस पे चली गई, उसके अंदर उसने नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में निकलने से कितना टाइम लगा किसान भाइयों की जो प्यूपा था, प्यूपा निकलने के बाद उसको जो नर और मादा जो पतंगा थे वो आपस में मिले, गुलाबी सुंडी के मिलने के बाद अंडा दिया। लगभग वो प्रोसेस था 15 से 20 दिन का सारा सुंडी निकलने तक का। तो अभी मान के चलो किसान भाइयों के वो एक बैच निकला, फिर दूसरा बैच फिर शुरू हुआ है किसान भाइयों आपके खेतों में भी। फिर जो सुंडी थी वो सुंडी से आगे फिर प्यूपा बना, वो प्यूपा कहाँ बना किसान भाइयों, जो दूसरा जो प्यूपा था वो आपके जो मिट्टी में यहाँ ज़मीन की जो ये दरारें देख रहे हो इनके अंदर बनेगा, या जैसे आप देख पा रहे हो स्केर है, इन्हीं की जो ये एरिया आपको दिख रहा है किसान भाइयों भी पत्तियों में आप देख पाओगे, जैसे ये जो एरिया होता है किसान भाइयों यहाँ इसके पास से अपना यहाँ पूरा गोल गोल घूम के अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, उसके अंदर प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा यहाँ से
फिर उसका पतंगा बना, फिर उसने अंडे दिए और उन अंडों से बनी सुंडी। वही सुंडी आज आपके खेत में, लगभग हर किसान के खेत में आज वो सुंडी आपको दिखाई दे रही है। किसान भाई, ये जो सुंडी है वो उसके जीवन चक्र का दूसरा भाग है। पहला भाग आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, कम था, पर दूसरा भाग इतना कि एक सुंडी ने क्या कितनी सुंडियों को जन्म दिया। आगे 90 या 100 सुंडियाँ, अगर सही मौसम है तो लगभग एक सुंडी के आगे 100 सुंडी बन जाती है। तो अब मान के चलो भी, पहले जो निकली हुई थी आपके एक बैच आया गुलाबी सुंडी का, वो आपके खेतों के अंदर आया लगभग मान के चलो 15 या 20 मई के आसपास। फिर वापस वही प्रोसेस शुरू हुआ, कोस बना, जो प्यूपा जिसे कह देते हैं। फिर कोस से आपका क्या बना, पतंगा आया। फिर नर और मादा पतंगा आपस में मिल के फिर आगे अंडे दिए, और अंडे देने के बाद आगे उससे क्या बनी, सुंडी। वो सुंडी अब आपको आपके जो कपास के खेत हैं, आप चाहे फूल के अंदर देख लो, कुछ किसान भाइयों के टिंडों के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, ये थी सारी स्टोरी भी, जहां आपने लकड़ियां डाल रखी है उन्हीं खेतों के आसपास गुलाबी सुंडी का अटैक इतना ज़्यादा देखने को क्यों मिलता है। अब बात आगे किसान भाइयों की, इस चीज़ को हम रोकें कैसे। भी लकड़ियां भी हमें घर जलाने के लिए चाहिए, तो क्या हम ऐसा करें भी लकड़ियां भी हमारी बच जाए और जो गुलाबी सुंडी भी हमें तंग ना करे। तो उसके लिए किसान भाइयों, इस बार आपको क्या करना है कि जैसे ही सीजन के आखिर में आपकी चुगाई हो जाए, कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों को ज़मीन के अंदर रोटावेटर से मिला दो। जो किसान भाई अपने खेतों में लकड़ियों का भंडारण कर रहे हैं, वो किसान को भाई कोशिश करो कि अप्रैल से पहले उन लकड़ियों को खेत से उठवा दे, या उन लकड़ियों को मच्छरदानी से ढक दें, या घर में आपके कोई तिरपाल है या कोई पॉलीथीन लिफाफा जो बड़ा होता है उससे आप ढक दो, या घर में किसी ने पल्ली वगैरह बना रखी है अपनी, तो उससे भी आप इन लकड़ियों को ढक सकते हो। दूसरा उपाय ये है किसान भाइयों की, जिन किसान भाइयों ने लकड़ी अपने खेतों में भंडार कर रखी है, उन्होंने अपने खेतों में कपास की बिजाई कर दी, तो वो किसान भाई क्या करें कि अप्रैल के महीने में ही अपनी जो कपास की लकड़ियां हैं उसके आसपास 4-5 फेरोमोन ट्रैप लगा दें, ताकि जब भी उसके अंदर से जितने भी जो नर पतंगे हैं वो निकले, वो उस ट्रैप में फंस जाए, मादा पतंगा अकेली उड़ते रहे। अगर अकेली मादा पतंगा होगा, नर पतंगा आपने फेरोमोन ट्रैप में पकड़ लिया, तो आपके खेत में सुंडी आएगी नहीं, क्योंकि उनका आपस में मिलन नहीं हो पाएगा। अगर मिलन नहीं हो पाएगा तो आपके खेत में गुलाबी सुंडी आएगी नहीं। अब बात आती है कि गाँव के अंदर क्या, ये तो लकड़ियाँ तो खेत में थी, गाँव में तो भी मेरे बाहर भी नहीं है, आसपास प्लॉटों में, क्योंकि गांव में किसान भाई लगभग किसान अपने घरों में लकड़ियों का भंडारण करते हैं। उनमें भी सेम जो आप टिंडे देख पा रहे हैं, जिनमें सुंडी होती है वो बिना चुगाई वाले जो टिंडे उनमें भी मौजूद रहते हैं, और वही सुंडी निकल के फिर जो पास लगता खेत है ना, उसी पे सबसे ज़्यादा पहले अटैक करती है। जैसे हमें कहीं खाना पड़ा और हम खाने के लिए जो पहले पास में होगा वही खाना चीज़ पसंद करेंगे, ना कि हम 1 किलोमीटर दूर चल के जाके खाना पसंद करेंगे। तो वैसे किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी होती है, लकड़ियों से निकलते जहाँ भी उसको खेत मिला वो वहीं आपस में मिलेंगे और अंडे देंगे। तो किसान भाइयों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर गुलाबी सुंडी के लिए बहुत अच्छी एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। उस सीरीज़ में हर एक चीज़ आपकी पूरी क्लियर करूँगा, और उसके अलावा भी किसान भाई अगर कपास से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो किसान भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए।